फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम करेंगे लेंसेज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला। ये जो टॉपिक है, ये एक तरीके से जो ये चैप्टर लेंसेज है हमारा, वे पूरा इसके ही फॉर्मूले से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो पहला अजम्पशन है, द लेंस इज थिन so that the distances measured from the poles of it two surfaces can be taken as equal to the distances from the optical center। जैसे कि हमारा ये इमेज है, इसमें जो लेंस है, जो पहला अजम्पशन है कि वो थिन होना चाहिए, मतलब बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये थिन होगा तो जो हम यहाँ से, जैसे हमको कैलकुलेट करनी है P1C2, ठीक है, तो हम अगर ये थिक होगा, मोटा होगा मतलब, तो हम P1C2 इज इक्वल टू C1C2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी P1 और C की बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी जो ये थिकनेस है T, ये कम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए द लेंस इज थिन सो दैट द डिस्टेंसेस measured from the poles of it two surfaces can be taken as equal to the distances from the optical center। ठीक है, हमारा सेकंड एजम्पशन है इसमें, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल, जो कि हमारा स्फेरिकल सरफेस वाले में भी था कि जो इसका ये अपर्चर होगा लेंस का, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। लार्ज अपर्चर के संग हम इसे अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो थर्ड है हमारा, द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। मतलब जो हमारा ये, इसमें हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं होगी। ठीक है, जो हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट वो है अजम्पशन, वो है कि द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस जो ये हमारा अजम्पशन है, इसका मतलब है कि जो हम एंगल बनेंगे हमारे, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो 90 से छोटे बनेंगे। ठीक है, तो ये अजम्पशन, ये चार अजम्पशन हैं जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन हैं, इससे के बाद ही हम इसको ड्राइव करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला को। ठीक है, तो अब हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये डायग्राम है, इसमें ये हमारा एक लेंस है, इसमें ये जो लेंस होता है, ये दो सरफेसेस का बना होता है। जैसे ये तो एक सरफेस हो गई ये वाली, और एक सरफेस ये वाली हो गई। ठीक है, तो जो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पर है C1, और जो इस सरफेस का है वो यहाँ पर है C2। ठीक है, यहाँ से एक जो लाइन होगी वो होगी C, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा P1 होगा, इसका पोल इस वाली साइड का, और इस वाली साइड का पोल होगा P2। ठीक है, अब इसमें ये जो लेंस होगा, जैसा कि हमारा पहला अजम्पशन था कि थिन होना चाहिए, तो इसकी जो थिकनेस है वो T है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम से आ रहा है वो μ1 है, और जिसमें जा रहा है वो μ2 है। ठीक है, पर जो ये हमारा लेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पे जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आई डैश पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये हुआ है, जैसे कि मैं बड़ा करता हूँ, जैसे ये था हमारा ऊपर का ये टिप वाली लाइन। ठीक है, ये बीच में ये लाइन गई जो प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन होती है वो। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी रे आई, ये वाली जो ये है ऑब्जेक्ट वाली रे आई। ठीक है, ये हल्का सा डाइवर्ज होगा। ठीक है, और ये फिर ये थोड़ा सा और होके ये आगे चला गया, तो ये यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, आई डैश हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ से एक नॉर्मल जाएगी जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ से जो हमारी ये डाइवर्ज होके आई है बाहर एमर्जेंट रे, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगी जो हमारे दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। इस नॉर्मल को हम कहेंगे N2 और पहली वाली को N1। ठीक है, अब क्योंकि ये जो थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ज हुआ था, ये जाके हमारी यहाँ पे मिल जाएगा आई पे। ठीक है, यहाँ पे आई पे मिल जाएगा, और जो ये तो नॉर्मल ही है, और ये हमारी आई डैश है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। यहाँ पे हमारी इमेज है जो मेन इमेज है, और यहाँ पे इमेज जो
बन चुकी है, उसके बाद जो क्लियर इमेज आई है वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंसेस की बात आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की, मतलब जो बीच ये पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, यू की। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कैसी होगी, माइनस की। ठीक है, इसमें भी सेम मिरर्स वाला ही वो चलता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इस यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रियल इमेज आई थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, वी। और क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्योंकि इसकी थिकनेस थी टी, और जो हमारी इमेज बनी थी, जो फर्स्ट इमेज बनी थी वो आई डैश पे थी, तो यहाँ से यहाँ तक की इमेज क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, वी डैश। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ये वाला थिकनेस तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ से है P1 से इसका साइड का, तो ये क्या होगा, वी डैश माइनस टी। ठीक है, जो यहाँ वाला होगा, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी P1 से C1 तक। ठीक है, तो ये क्या होगी, R1। ठीक है, और जो जो दूसरा वाला है हमारा, ये वाला लेंस है, इसकी होगी P2 से C2 तक R2। ठीक है, अब ये समझ में आ गया डायग्राम। मेन एग्जाम में अगर आप ये केवल एक डायग्राम भी बना देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के होंगे ये। ठीक है, अब डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हमारी, लेट P1 एंड P2 बी द पोल्स। P1 P2 हमारे पोल्स हैं। C1 एंड C2 द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे। एंड R1, ये हमारा जो ये R1 था, जो कि था P1 C1 ये वाला, ये एंड R2, जो ये वाला R2 जो कि था हमारा P2 C2 द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये अलग अलग है। ठीक है, एंड T बी द थिकनेस ऑफ द लेंस। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब लेट द डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम P1 बी वी डैश। मतलब जो ये डिस्टेंस थी आई डैश से P1 से, ये हम मान लेते हैं वी डैश की है। ठीक है, वी डैश है। तो अब देन फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, तो ये वाली फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा, जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में से जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था उस हिसाब से, तो वो हमारा यही तो था, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, पर क्योंकि हमारे में इसमें वी डैश है और R1 R2 मतलब 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, तो इसमें बस वो आ जाएगा थोड़े से चेंजेस। तो ये हो जाएगा म्यू2 बाय वी डैश, क्योंकि अब हमारी इमेज कहाँ पर है, वी डैश पर। ठीक है, माइनस म्यू1 अपॉन यू तो वही का वही है, तो ये वही का वही आ गया, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1। उसमें R था जो हमने ड्राइव करा था फॉर्मूला, यहाँ पे R1 क्योंकि पहले सरफेस का ले रहे हैं। ठीक है, सेम जैसा कि हमने ऊपर डिस्टेंस का करा था ये वाला, अब सेकंड पार्ट के लिए भी करेंगे हम। तो द डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम P2 इज वी डैश माइनस टी। मतलब जो ये हमारी आई डैश से P2 तक की डिस्टेंस है, ये वाली, ये हमारी ये होगी वी डैश माइनस टी। इसमें क्योंकि थिकनेस का माइनस हो जाएगा, तो ये आएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो इस ये अब जा रहा है देन फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, जो कि हमारा म्यू2 है, क्योंकि अब यहाँ पे आई पहले तो रे, अब यहाँ से यहाँ पहले म्यू1 से म्यू2 में थी, अब म्यू2 से म्यू1 में जाएगी, तो डेंसर टू रेयरर। तो म्यू2 से म्यू1 में जब जाएगी, तो अब क्योंकि पहले तो म्यू1 से म्यू2 में जा रही थी, तो हमने पहले म्यू2 लिखा था। अब क्योंकि म्यू2 से म्यू1 में जा रही है, तो अब हम पहले लिखेंगे म्यू1। ठीक है, तो वही म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, वी डैश माइनस टी, क्योंकि ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, आई डैश। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वी डैश माइनस टी। वी डैश माइनस टी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2। इसमें था म्यू2 माइनस म्यू1, क्यों, फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि म्यू1 से म्यू2 में रे जा रही थी, अब म्यू2 से म्यू1 में जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। ठीक है, अब वही जैसा कि हमने एज्यूम करा था कि जो इसकी थिकनेस है वो बहुत स्मॉल है, तो वही एज्यूम करेंगे, इफ द लेंस इज थिन दैट इज थिकनेस इज वेरी वेरी लेस देन वी डैश। ये दो लेस देन इक्वल लेस देन वाले जो साइन होते हैं, इनका मतलब होता है वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो
यहाँ से हमने जो ये वी डैश माइनस टी लगाया था तो टी हट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल के बराबर है। तो ये हो गया म्यू 1 बाय वी माइनस म्यू 2 बाय वी डैश इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय R2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारी पहली वाली इक्वेशन हो गई म्यू 2 बाय वी डैश माइनस म्यू 1 बाय यू प्लस ये वाली इक्वेशन म्यू 1 बाय वी माइनस म्यू 2 बाय वी डैश इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय R2 प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R1। तो इसमें ये माइनस में हो रहा है और ये प्लस में है तो ये तो कट गए यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये यहाँ पे लिख देंगे इजीनेस के लिए, वरना माइनस प्लस का फिर वो हो जाता है कि हम भूल जाते हैं जैसा कि होता है अक्सर, इसलिए। और यहाँ पे म्यू 1 माइनस म्यू 2 कॉमन है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये हो जाएगा। तो वही करा यहाँ पे, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 हो गया, इन दोनों में से कॉमन निकाले और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो यही है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है लेंस मेकर्स का वो यही है। ठीक है, पर इसको जो हमारा मतलब क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा जाएगा वो हमें यहाँ तक ड्राइव करना है। अब इसमें डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय म्यू 1 करेंगे, म्यू 1 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1 बाय वी, म्यू 1 से म्यू 1 कट जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 बाय यू, म्यू 1 से म्यू 1 कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये म्यू 2 बाय म्यू 1 हो गया और यहाँ पे करेंगे तो ये -1 आ गया। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, हम जैसा कि वो करते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1 हमारा म्यू है। ठीक है, तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू 2 बाय म्यू 1 था, यहाँ पे हमने म्यू -1 कर दिया, ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो कि फुल्ली डिराइव्ड है। एग्जाम्स में अगर आएगा तो हमें यहाँ तक डेरिवेशन करनी है। ठीक है, ये डेरिवेशन यहाँ तक करनी है और जितने भी 12th में क्वेश्चन होंगे वो सारे इस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और जो कॉम्पिटेटिव वाले होंगे जो म्यू वाला था उससे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और जो इमेज इसकी फॉर्म हुई है वो फोकस पे है, तो मतलब जो हमारी यू हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई वो तो इन्फिनिटी हो गई, और क्योंकि जो हमारी इमेज है वी फोकस पे फॉर्म हो रही है एफ पे तो वी इक्वल टू एफ हो गया। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो v की जगह पे हम f रख देंगे तो 1/f माइनस u था, ये u क्या इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी मतलब नल के बराबर ही होता है, -1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब इसको ये हट जाएगा क्योंकि ये नल इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी है तो ये नल हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या करना है, देखो ये म्यू -1 है, ये दोनों कट गए, ये 1/R1 माइनस 1/R2 है, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या बचा 1/f, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल ही तो है, ये भी यहाँ पर सेम है ये भी यहाँ पे सेम है, मतलब जो इसका आंसर है वो ये है, उसी चीज का आंसर 1/f भी है, तो ये हटा दिया तो क्या हो गया, जो 1/f का आंसर है वो ये हो गया 1/v माइनस 1/u, तो ये हमारा आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये इस इक्वेशन को कहते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इतना ही था लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला तो हमारा ये है। ठीक है, और जो गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन है वो हमारी ये है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कि लेंस मेकर फॉर्मूला ये है कि वो है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा ये है और ये गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करिए। और अगले पार्ट में अब हम डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ लेंगे कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होती है इस लेंसेज में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन,
थैंक यू।